कुछ जख्म शरीर पर नहीं आत्मा पर होते हैं। जो जख्म शब्दों से दिए जाते हैं वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो बाहर से तो मुस्कुराते हैं और भीतर से जहर उगलते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। फ्रेंड्स, जीवन में हमारा कई तरीके के लोगों से सामना होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में एक रोशनी की तरह आते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, और वहीं कुछ लोग एक धीमे जहर की तरह जो न चीखते हैं, न चिल्लाते हैं, न मुस्कुराते हैं, बस हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बस धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को निगल जाते हैं। ऐसे लोगों का तरीका बिल्कुल अलग होता है कि कभी ये आपकी कमियों पर हंसी उड़ाते हैं, कभी आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं। धीरे धीरे आपको अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या वाकई हमारे अंदर कोई अच्छाई है भी या नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, सवाल ये है कि हम उनके असर में आ ही क्यों जाते हैं। क्या हमें ऐसे लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों को गुस्से से जवाब देना चाहिए? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति ये जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत शांति और धैर्य में छुपी हुई है। जिन्हें बदल नहीं सकते उनसे दूर हो जाओ, और जिन्हें बदल सकते हैं वो आप खुद हैं, स्वयं। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों के बीच जी रहे हैं और चाह रहे हैं कोई ऐसा हो जिससे कि आप सब कुछ शेयर कर सकें, तो ये चैनल आपका अपना है। हम साथ मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। देखिए फ्रेंड्स, टॉक्सिक लोग हमेशा गुस्से वाले नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गुस्सा करें, चीखें या चिल्लाएं। वो बहुत मीठा बोलते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसी वक्त आपकी एक गलती को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि आपका आत्मविश्वास पूरी तरीके से हिल जाता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरे अंदर कुछ है या नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही यही होता है आपको अंदर से तोड़ देना। लेकिन यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं तो आप उनको पहचान जाते। जब भी कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या ये व्यक्ति आपके समय और ऊर्जा के लायक है। और अगर यदि जवाब आपको ना में मिलता है तो तुरंत मौन व्रत धारण कर लीजिए, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। अगर यदि दूरी नहीं बना सकते, ऐसा व्यक्ति कोई आपके ही परिवार का सदस्य है, तो मौन व्रत तो धारण कर ही लीजिए और अपने समय और ऊर्जा को बचाइए। मौन को अपना हथियार बना लीजिए। आपका रिएक्शन आपके अधिकार में है, दूसरा व्यक्ति आपके अधिकार में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन आपके अपने अधिकार में है। तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने रिएक्शन को बैलेंस्ड रखिए। हर रिश्ते में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी ही चाहिए। यदि कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को तोड़ रहा है तो उस रिश्ते में बने रहना, उस रिश्ते को निभाना नहीं है, बल्कि आत्महत्या करने जैसा है। ये एक तरीके से अपनी लाइफ को डिक्लटर करना ही है, यानी कि अनावश्यक चीजों को अपनी लाइफ से हटा देना, छोड़ देना, चाहे फिर वो रिश्ते ही क्यों न हो। गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए कि मेरे मन की शांति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी मानसिक शांति की रक्षक मैं हूँ। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, कोई तुम्हारी आत्मा को तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक कि तुम उसे वैसा करने की इजाजत न दो। ये लाइन सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जिंदगी में उतारने में उतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर यदि हम इसे अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं, अपनी जिंदगी में जीने लगते हैं, कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति हमें हिला नहीं सकता, हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता। आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। इसे किसी के आगे झुकने मत दीजिए। है तर्क, कटाक्ष, ये सब टॉक्सिक लोगों के प्रिय हथियार हैं।
लेकिन एक चतुर, समझदार, मैच्योर व्यक्ति जानता है कि हर बहस में उतरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन शांति भी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। जब भी कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है, तो हमेशा याद रखिए कि ये उसकी अपनी राय हो सकती है, आपका वैसा होना जरूरी नहीं है। अपना ये विश्वास हमेशा बनाए रखिए। अपने आत्मविश्वास को डिगने मत दीजिए। आपकी जख्मों पर मरहम रखने के बहाने ऐसे व्यक्ति आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो आपका अपना घर परिवार हो, रिश्तेदार हो, आपका ऑफिस हो, आपके दोस्त हो। आप ऐसे व्यक्तियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं, धैर्य और शांति को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए, क्योंकि एक चतुर व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट करता है। बाउंड्रीज क्रिएट करने से मतलब है कि वो ये सीमाएं तय कर देता है, चाहे वो उसके इमोशंस हों। तो यदि आप एक जागरूक व्यक्ति हैं तो धैर्य से काम लें, अपनी सीमाएं तय करें कि ऐसे लोगों को आपको अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है, वो किस हद तक आपकी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं, उन्हें आपके दरवाजे से कितना अंदर आना है और कितना नहीं। आपको अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि यदि मानसिक शांति ही नहीं है तो आप चाहेंगे भी तो ऐसे रिश्तों को निभा नहीं पाएंगे। ऐसे रिश्ते आपके लिए बोझ बन जाएंगे, जिन्हें कि आप न निगल पाएंगे और न उगल पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मानकर चलिए कि जिंदगी में शांति हमें कभी भी गिफ्ट में नहीं मिलती है, ये हमारा चुनाव होती है। हम क्या चूज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर दिन, हर रिश्ते, हर शब्द में ये चुनाव का विकल्प हमेशा ही आपके पास मौजूद रहता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन की परीक्षा में अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कौन सा विकल्प चूज करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आपकी जिंदगी में भी कोई टॉक्सिक व्यक्ति हो तो ये वीडियो बिना कुछ कहे उसे सेंड जरूर कर दीजिएगा। आप बिना कहे उससे बहुत कुछ कह देंगे और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।